नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी भी रोगी को जो दवाई है वो काम नहीं कर रही है, दवाई नहीं लग रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो सिद्धांत है ये आयुर्वेद और एलोपैथिक और होम्योपैथिक सभी पर लागू होता है, क्योंकि ये एक छोटा सा टोटका है जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हमारा मनोरथ भी यही है कि आप लोगों को जो है उपचार में फ़ायदा हो और आप लोगों के स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आज के समय में लोगों का स्वास्थ्य जो है वो इतना ज़्यादा गिर चुका है कि हर 4 में से 3 व्यक्ति तो जो हैं वो बीमार ही हैं। जहाँ मेडिकल जगत में इतनी तरक्की कर ली है, जहाँ दवाई के बल पर कई अनगिनत रोगों का हम लोग उपचार कर सकते हैं, वहीं कोई ना कोई नई बीमारी फिर से हमारे सामने जो है वो आ जाती है। आयुर्वेद के लिए, विज्ञान के लिए और एलोपैथी के लिए कुछ बीमारियां जो होती हैं वो मुसीबत बन जाती हैं, चुनौती बन जाती हैं, क्योंकि उसका इलाज नहीं हो पाता है। इन आधुनिक दवाओं के प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है और वो जल्दी जो है बीमार हो जाते हैं। कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमें स्वस्थ तो कर देती हैं, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक कर देती हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के विषय में जो अधिकतर बीमार रहते हैं और मेडिकल जगत में उनकी बीमारी का जो है सही से इलाज नहीं हो पाता। इलाज करवाने के बाद भी वो फिर से दोबारा जल्दी बीमार पड़ जाती है। सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि थोड़े से प्रयत्न के बाद, कम प्रयत्न के बाद दवा से बीमारी ठीक ना होने पर आप उससे कभी भी नेगेटिव मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि ये आपकी सेहत पर जो है वो बुरा असर ही डालेगी। कभी कभी एक सामान्य बीमारी जो होती है वो भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के बाद, बहुत अच्छे आयुर्वेद, एलोपैथिक या फिर होम्योपैथिक दवाई के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाती है। तो वो सब जो बीमारियां होती हैं वो हमें बहुत परेशान करती हैं। ऐसा अक्सर नकारात्मक जो स्थितियां बन जाती हैं हमारे मन के अंदर, उनके कारण भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। ये स्थितियां जो होती हैं ये अदृश्य होती हैं, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती और बहुत से लोग इसके बारे में मानते भी नहीं। उनका कहना होता है कि नहीं, हम कुछ भी ऐसा नेगेटिव या फिर नकारात्मक नहीं सोच रहे जिसके कारण हमारी बीमारी के ऊपर कोई बुरा असर पड़ रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से प्रयत्न के बाद भी आपकी बीमारी अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है या फिर बहुत कम ठीक हो रही है, तो आपका मेडिकल इलाज जारी रखिए। साथ में जो हम उपाय बता रहे हैं उसको भी आप ज़रूर कीजिए। आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हो, यही हम कामना भी करते हैं। यदि आपकी बीमारी में कोई नकारात्मक शक्ति या फिर ज्योतिष दोष जो है वो बाधा बन रहा है, तो यह उपाय आपके लिए 100% वरदान सिद्ध होगा। बाज़ार से आप 4 गोमती चक्कर खरीद लीजिए। गोमती चक्कर बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। देखिए, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हो, इसी तरह की गोमती चक्कर आपने लेने हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आप कोई भी शुभ समय देख करके आप आसन पर बैठ जाइए, एक कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर बैठ जाइए। इन 4 गोमती चक्रों को अपने दाएं हाथ में पकड़ लीजिए। परम पिता परमेश्वर, अपने जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको आप कहिए कि आप हमारी बीमारी को आप जो है वो ठीक कर दीजिए। उनसे कामना कीजिए, उनसे अरदास कीजिए कि आप हमारी जो बीमारी है इससे हमारा पीछा छुड़वा दो, हमें स्वस्थ बना दो। इस तरह की कामना आप कीजिए। अब आप इन 4 गोमती चक्रों को किसी पीले कपड़े में, पीला कपड़ा बिल्कुल साफ नया होना चाहिए, उसमें आप इसको बांध करके जहां आप सोते हो उसके सिरहाने के नीचे, तकिए के नीचे या फिर आप अपने बिस्तर के नीचे उसको रख दीजिए। और या फिर उसको बांध भी सकते हो, नीचे तकिए के नीचे, पलंग के नीचे आप उसको बांध सकते हो। यह कार्य करने से जो आपकी दवाइयाँ हैं वो चालू रखें। कुछ ही दिनों में आपको इसका जो प्रभाव है वो दिखने लग जाएगा। आपको शीघ्र ही लाभ होना शुरू हो जाएगा, बीमारी में आप स्वस्थ होने लग जाओगे। तो ये एक छोटा सा टोटका सा था जो हमने आपके साथ साझा किया है। हम कामना करते हैं कि इसको करने के बाद आपका जो भी बीमारी है वो आपका पीछा छोड़ दे। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस हम और भी अपने चैनल पे लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।